राजगुरु भावदेव पुरी मंदिर के मुख्य पुजारी गहरी नींद में सो रहे हैं। अचानक कमरे का तापमान गिरता है, दियों की लौ कांपने लगती है। भावदेव नींद में बेचैनी से करवट बदलते हैं। उनका चेहरा पसीने से भीग गया है। भावदेव, उठो, तुम्हारी आंखों में नींद है। मेरा हृदय पीड़ा से जल रहा है। भगवान जगन्नाथ अपने विराट दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से लाल हैं। उनके साथ बलभद्र और सुभद्रा भी खड़े हैं, जिनके चेहरे पर गंभीर उदासी है। प्रभु, मेरे स्वामी, ये आप हैं। मुझसे क्या भूल हो गई जगन्नाथ? मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया? तुम्हारी नाक के नीचे मेरे घर में अधर्म हुआ है भावदेव। मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक मेरा मनोहर मेरे ही दरवाजे पर अपमानित होकर भूखा प्यासा बेहोश पड़ा है, और तुम यहाँ चैन की नींद सो रहे हो। मनोहर? कौन मनोहर प्रभु? मैं किसी मनोहर को नहीं जानता। किस अपमान की बात कर रहे हैं आप? तुम नहीं जानते? तुम्हारे घमंडी पुजारियों ने मेरे भक्त को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसकी भेंट को, उन फूलों को जिन्हें मैंने स्वयं उसके लिए प्रकट किया था, उन्होंने कूड़े की तरह फेंक दिया। जैसे ही मनोहर को धक्का लगता है, भगवान जगन्नाथ का विराट स्वरूप दर्द से सिहर उठता है। जाओ भावदेव, इसी वक्त जाओ, मेरे मनोहर को ढूंढो। उसे पूरे सम्मान के साथ मेरे गर्भगृह में लेकर आओ, और उसकी भेंट, उसके वो सड़े हुए फूल मुझे अर्पित करो। याद रखना भावदेव, अगर सूर्योदय से पहले मेरा भक्त मेरे सामने नहीं हुआ तो पूरी का सूर्योदय सुखद नहीं होगा। स्वप्न टूटता है। राजगुरु भावदेव एक झटके से चीखते हुए उठ बैठते हैं, और वो ठंडे पसीने से तर हैं। हे महाप्रभु, ये क्या हो गया? सर्वनाश हो जाएगा। कौन है मनोहर? कहाँ है वो? सेवकों, उठो सब, उस साधु को ढूंढो, मनोहर दास को ढूंढो अभी। ये कहानी एक भक्त के अपमान से नहीं, बल्कि भगवान के क्रोध से शुरू होती है। एक ऐसी रात जब पुरी के राजा के गुरु राजगुरु भावदेव को एक असंभव कार्य मिला था। सुबह होने से पहले सवाल ये नहीं था कि भक्त को क्यों निकाला गया। सवाल ये था कि आखिर उस भक्त और उसकी भेंट में ऐसा क्या था। राजगुरु भावदेव, जिनका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका है, खुद इस खोज का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़ा छात मत देखा? वहाँ देखो, हर धर्मशाला, हर कोने में देखो। जी राजगुरु, पर हमें पता तो चले कि हम ढूंढ किसे रहे हैं। कैसा दिखता है वो साधु? मुझे नहीं पता, प्रभु ने बस नाम बताया है, मनोहर दास। भावदेव तेजी से चलते हुए दो पुजारियों के पास पहुंचते हैं। खड़े हैं। आज दिन में सिंहद्वार पर तुम्हारी ड्यूटी थी। जी राजगुरु, सब ठीक था। सब ठीक था? मुझसे झूठ बोलोगे? अभी महाप्रभु मेरे स्वप्न में आए थे। उनका क्रोध मैंने अपनी आंखों से देखा है। सच बताओ, आज दिन में क्या हुआ था? कौन आया था? राजगुरु, वो एक बूढ़ा सा साधु था, मैला कुचैला सा। उसका नाम मनोहर दास था। दोनों पुजारियों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ जाते हैं कि वो पकड़े गए। हाँ गुरुदेव, वही नाम था शायद। पर आप उसकी भेंट तो देखते। एक कंधे से गमछे में सड़े हुए बदबूदार फूल लेकर आया था। हम भला वो अपवित्र चीज महाप्रभु को कैसे चढ़ा सकते थे? तो तुमने क्या किया? विस्तार से बताओ, एक एक बात। समय दिन का है। मंदिर में भक्तों की भीड़ है। मनोहर दास, जिनकी आंखों में मीलों की थकान के साथ साथ गहरी आस्था और उम्मीद है, दोनों पुजारियों के पास आते हैं। प्रणाम पंडा जी, मैं मनोहर दास महेंद्र पर्वत से बहुत दूर से चलकर आया हूँ। अपने प्रभु के लिए ये कुछ कमल पुष्प लाया हूँ।
कृपा करके इन्हें महाप्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर दें। वो अपना पुराना मैला गमछा खोलते हैं। पुजारी जैसे ही अंदर झांकता है, उसका चेहरा घृणा से भर जाता है। गुरुदेव, आप यकीन मानिए, उसमें से भयानक दुर्गंध आ रही थी। ये क्या बकवास है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सड़ी हुई चीजें भगवान के पास लाने की? अंधा है क्या तू? यहाँ रोज सोने चांदी के बराबर ताजे फूलों की हजारों मालाएं चढ़ती हैं। पर पंडा जी, ये साधारण फूल नहीं है। ये मुझे रास्ते में स्वयं प्रभु के आशीर्वाद से मिले थे। मेरा भाव तो सच्चा है, आप बस इन्हें स्वीकार कर लीजिए। भाव? तेरा भाव इन सड़े हुए फूलों में है? और ये गंदा गमछा इसमें लपेट के लाएगा भगवान की भेंट? अरे तेरी भक्ति तो तेरा सबसे बड़ा ढोंग है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही मंदिर की पवित्रता भंग होती है। चल निकल यहाँ से। गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई। क्रोध में मैंने वो मनोहर दास के हाथ से वो पोटली छीन लेता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। फिर वो मनोहर दास को जोर से धक्का देता है। बूढ़े मनोहर अपना संतुलन खो देते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। मनोहर दास जमीन पर पड़े हैं। उनकी आंखें बिखरे हुए सड़े फूलों पर टिकी हैं। उनका चेहरा पूरी तरह से टूट चुका है, जैसे किसी ने उनकी आत्मा ही निकाल ली हो। राजगुरु भावदेव की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनका चेहरा गुस्से और डर से लाल हो चुका है। मूर्खा, अज्ञानी, घमंडी, तुमने भक्त को नहीं, साक्षात भगवान को ठुकराया है। वो फूल प्रभु ने स्वयं उसके लिए प्रकट किए थे। कहां गिरा वो? किस दिशा में गया? उधर बड़ा छात मठ की तरफ। हमने उन्हें वही धक्का दिया था। वो शायद वही कहीं होंगे। राजगुरु भावदेव उन दोनों को वहीं छोड़कर उस दिशा में भागते हैं। मिल गया, वो मठ के पास हैं। सब उधर चलो। और कोई उन सड़े हुए फूलों को हाथ भी मत लगाना। उनकी एक एक पंखुड़ी, एक एक पत्ती को सम्मान से उठाओ। वो भगवान की अमानत है। मशालों की रोशनी में सेवक और पुजारी बड़ा छात मठ के पास के इलाके को छान रहे हैं। राजगुरु भावदेव की नजर एक कोने में अंधेरे में पड़ी एक आकृति पर जाती है। वो भागकर वहां पहुंचते हैं। मनोहर दास जमीन पर बेहोश पड़े हैं। उनका शरीर ठंडा पड़ रहा है। उनके आसपास वही सड़े सूखे फूल बिखरे पड़े हैं। हे महात्मा, उठिए, आंखें खोलिए। हम अपराधी हैं आपके। एक सेवक पानी लाता है। राजगुरु उनके चेहरे पर छींटे मारते हैं। धीरे धीरे मनोहर दास की आंखों में चेतना लौटती है। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गया? नहीं महात्मा, आप महाप्रभु के घर में हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। हम अज्ञानी घमंडी लोगों ने आपको और आपके प्रेम को पहचाना नहीं। स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ ने स्वप्न में आकर हमें हमारी भूल का आभास कराया है। चलिए, प्रभु आपको बुला रहे हैं। वो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये वो पल था जहां कहानी घूम गई। जिस भक्त को अपमानित करके फेंका गया था, अब उसे पूरी मंदिर के मुख्य पुजारी अपनी गोद में उठाकर सम्मान दे रहे थे। जिन फूलों को कूड़ा कहा गया था, अब उन्हें भगवान की सबसे कीमती भेंट माना जा रहा था। पर असली चमत्कार तो अभी बाकी था। मंदिर का गर्भगृह सिर्फ दियों की रोशनी में नहाया हुआ है। राजगुरु भावदेव और कुछ चुनिंदा पुजारी मनोहर दास को सहारा देकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के ठीक सामने खड़ा करते हैं। मनोहर दास की आंखों से बस आंसू बह रहे हैं। एक पुजारी कांपते हाथों में वो गमछा लिए खड़ा है, जिसमें अब वो सड़ी गली पंखुड़ियां वापस रख दी गई हैं। चढ़ाओ, भक्त की भेंट भगवान को अर्पित करो।
पुजारी की हिम्मत नहीं हो रही। वो हिचकिचाता है, फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और उस सड़े हुए फूलों की पोटली को भगवान जगन्नाथ के चरणों से स्पर्श कराता है। जिस पल वो पोटली भगवान की मूर्ति को छूती है, एक नरम दिव्य सुनहरी रोशनी मूर्तियों से निकलती है। पोटली के अंदर सूखी भूरी सड़ी हुई पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगती हैं। उनमें रंग भरने लगता है। भूरा रंग बदलकर ताजा गुलाबी और सफेद हो जाता है। सड़न गायब हो जाती है और उसकी जगह एक दिव्य ताजगी ले लेती है। कुछ ही सेकंड में वो सड़े हुए टुकड़े दुनिया के सबसे खूबसूरत खिले हुए सुगंधित कमलों में बदल जाते हैं। गर्भगृह की हवा एक ऐसी अलौकिक सुगंध से भर जाती है जो किसी ने कभी नहीं सूंघी थी। वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांस रुक जाती है। पुजारी, राजगुरु सब हक्के बक्के रह जाते हैं। मनोहर दास ये देखकर घुटनों पर गिर पड़ते हैं। उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते, बस खुशी, आश्चर्य और भक्ति के आंसू बहते रहते हैं। ये था भगवान का जवाब। वो फूल मरे नहीं थे, वो सड़े नहीं थे, वो तो बस अपने प्रभु के एक स्पर्श का इंतजार कर रहे थे। ये दिखाने के लिए कि भक्त का भाव अगर सच्चा हो तो भगवान के लिए पत्थर भी फूल बन जाते हैं और सड़े हुए फूल दिव्य कमल। भगवान जगन्नाथ की ऐसी ही न जाने कितनी रहस्यमयी और चमत्कारिक लीलाएं हैं।